हे एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रुचि है और आपका मेरे चैनल रुचि ट्रिपल थ्री में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो एक रियल स्टोरी है जिसका पूरा क्रेडिट जाता है इनको। ये सर हैं, ये भी स्लेट पेंसिल की रिकॉर्डिंग बताते हैं, बहुत जागरूकता फैलाते हैं। और तो उनके चैनल से ही मैंने ये वीडियो लिया हुआ है। तो अगर सर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कॉपीराइट नहीं देना, क्योंकि मैं आप ही की तरह मैं भी अब लोगों को जागरूकता दे रही हूँ, लोगों को समझा रही हूँ। सॉरी, बैग में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो लोगों को समझा रही हूँ ताकि लोग समझ सकें इस चीज़ को। तो वो छोटी सी कोशिश आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो रियल स्टोरी है वो एक मैम की रियल स्टोरी है। उन्होंने बात करके सर को बताया था, तो मैं सोची आपके साथ भी ये सब चीज़ें शेयर कर देनी चाहिए ताकि आप लोगों भी जानो। और आपके पास भी कोई अगर स्टोरी है, अगर आपको भी आपने कोई चीज़ की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी स्टोरी बताइए। मैं आपके कमेंट्स जो है शेयर कर पढ़ के मैं बताऊंगी लोगों को। या फिर अगर आप डायरेक्ट अगर आप बात से जैसे मैम ने बताया वैसे अगर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो वहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग या जो भी है अपनी एक्सपीरियंस वीडियो बनाकर या फिर ऑडियो में सेंड करके मुझसे शेयर कर सकते हो, ताकि मैं लोगों को ये चीज़ बताऊँ। आपका जो प्रॉब्लम था वो मेरे थ्रू लोगों के पास पहुँचे, लोगों को भी जागरूकता मिले। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है ना कि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं लोगों को बता सकूँ, सबको समझा सकूँ कि इस चीज़ को खाने के बाद कितनी प्रॉब्लम होती है। देखो क्या होता है ना कि हमें जब कोई समझाने वाला नहीं होता है तो हम उस चीज़ को गलत काम करते रहते हैं, लेकिन जब कोई समझाने वाला होता है तो हमें कभी न कभी अकल आ जाती है। और स्लेट पेंसिल को लेके तो बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत सारे गलतफहमियाँ हैं कि खाने वाली मिट्टी है, खाने वाला स्लेट पेंसिल है या कुछ भी। तो ये चीज़ गलत है, खाने वाला कुछ नहीं होता भाई। ये सब चीज़ें खाने वाली चीज़ नहीं, खाने वाली चीज़ें हेल्दी फूड होता है, हेल्दी फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है, ये होता है। ये सब चीज़ें नहीं होती। ऐसा ना हो कि समझने में आपको देरी हो जाए और आप बहुत सारी प्रॉब्लम को झेल लो, ठीक है? ऐसा मत करो। तो चलिए हम ये मैम का पूरी स्टोरी जानते हैं और फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ये मेरी रियल स्टोरी है और ये मेरी रियल जो चीजें मैं अपने शेयर कर रही हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। मुझे अचानक से जो मुल्तानी मिट्टी है और स्लेट होती है उनको खाने का चस्का लगा। मुझे जो स्लेट है उनको मैं बहुत ज्यादा खाने लगे। स्लेट जो पेंसिल आती है उस वक्त वो 5 रुपए का पैकेट आता था, उसमें काफी सारी होती थी। मैं कई सारे पैकेट मंगा के ला के और अपने पास में रख लेती थी और खाती रहती थी। हालत ये हो गई कि पहले मैंने एक खानी शुरू की, फिर 2 खानी शुरू की, और हालत ये हो गई कि मैं पूरा पैकेट एक दिन में खा जाती थी। खाने की जगह भी उसको खाती थी, बहुत सारी खानी शुरू कर दी। तो जो बोलते हैं ना एकदम से, जो बोलते हैं ना कि जवानी जाना, मेरे साथ में वही होना शुरू हो गया कि एक यंग एज में मैंने ऐसी चीज खानी शुरू कर दी। एकदम से वो मुझे नुकसान नहीं दी। सब बोलते थे कि ये तुझे बहुत ज्यादा बुरा रहेगा, तेरे लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बट मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मुझे नुकसान ही नहीं देती यार, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो मैं खाती रहती थी। फिर धीरे धीरे मेरे साथ में कुछ चीजें होना शुरू हुई, जिसका मुझे रीजन मैंने सोचा कि कुछ और है। जैसे कि मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए, काफी ज्यादा बाल झड़ना शुरू हो गए, और मेरे अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आना शुरू हो गई। मेरी हेल्थ जो है वो गिरनी शुरू हो गई। मेरे दांत कमजोर हो गए। दांत कमजोर होने के बाद में दांतों से खून आने लगा। साथ में मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा। और मैं सोचती थी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। जिसने किसी से शेयर करती थी ना कि यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो लोग बोलते थे कमजोरी है। बट लोगों को पता नहीं था कि रीजन क्या है। वो बोलते थे कि ढंग से खाना खा, ढंग से ये पी, ढंग से जूस पी, ये वो कर। मैं सब करती थी। उसके बाद में मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद में मेरे पास में मुल्तानी मैं लेके गई थी जो स्लेट पेंसिल, क्योंकि मुझे पता था मुझे जिसका है वो मेरे से नहीं रहा रहेगा। तो वो मेरे पास में रखा हुआ था। वो किसी तरीके से मेरे हस्बैंड ने देख ली पैकेट, और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करा। मुझे बोलते हैं कि नुकसान दी जाएगी ये वो, और वो उन्होंने जो है वो उसको उठा के और फेंक दी। क्योंकि मैं ससुराल में थी तो मुझे वहां पर काफी दिनों तक खाने को नहीं मिली। मुझे चस्का रहता था बट खाने को नहीं मिली।
बट ऐसा नहीं था कि जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सही हो गई थी, मुझे चस्का रहता था। बट जब मुझे लगभग 1 महीने हो गए तो मुझे नॉर्मल हो गई मैं, मतलब मेरा खाने का इतना ज्यादा मन नहीं करता था, नॉर्मल हो चुकी थी मैं उस वक्त में। उसके कुछ टाइम बाद में मुझे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। मैंने वहां पे डॉक्टर से शेयर की कि मुझे प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो रही है, मैं ऐसे ऐसे मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, मेरे बालों को सब कुछ बताया। उन्होंने भी मुझे कहा कि कमजोरी है और कई सारे टेस्ट मुझे लिखे। टेस्ट मैंने कराए, उसमें ब्लड टेस्ट भी था। तो ब्लड टेस्ट जब हुआ तो मेरी ब्लड काउंट काफी ज्यादा कम आई, 7 के करीब आई। तो उन्होंने कहा कि यार इस एज में इतनी ज्यादा कमजोरी। उन्होंने मुझे डाइट पूछी कि क्या खाते हो, मैंने बताया। तो मेरी भाभी मेरे साथ में थी, उनको पता था कि ये भैया इनका तो उन्होंने वहां पर साफ बोल दिया कि भाई ये मुल्तानी मिट्टी बहुत खाती है, पैकेट खा जाती है। तब मुझे डॉक्टर ने इसके बारे में बताया कि यही तुम्हारी जो हेल्थ है उसको गिरने का कारण है, तुम्हारे नीचे आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है उसका कारण है, कमजोरी की वजह से तुम्हारी आंखें जा रही है, कमजोरी की वजह से तुम्हारे जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं, बार बार तुम्हें इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि तुम्हारा काफी ज्यादा वीक पड़ चुका है और जो तुम्हारा पेट है वो इतना ज्यादा गड़बड़ रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। इतनी सी एज में ये सब चीजें प्रॉब्लम हो जो आ रही है, उसका रीजन यही है कि तुम्हारे शरीर में अंदर वो जाकर जम चुकी है और तुम्हें वो बहुत ज्यादा नुकसान कर चुकी है। मैंने फिर उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, मैं दवाई खाऊं या कुछ करूं। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिखी जिससे मेरी जो शरीर की कमजोरी थी वो दूर होने वाली थी। जो कुछ विटामिन वगैरह लिखे, आयरन वगैरह लिखे, सब कुछ मैंने खाया तो उससे मुझे काफी ज्यादा फर्क पड़ा। लेकिन क्या था कि जो वो मेरे शरीर को डैमेज कर चुकी थी ना अंदर से, वो चीज सही नहीं हुई और जो वो अंदर जम रही थी वो भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे किसी ने कुछ सलाह दी और मैंने जो है वो चीजें ट्राई करनी शुरू हुई। उसके बाद मुझे अपने शरीर में काफी ज्यादा फर्क आना शुरू हुआ, बट वो मेरे शरीर को जो डैमेज कर चुकी थी वो अब तक रिकवर नहीं हुआ। हाँ, इतना है कि जो आयरन वगैरह की कमी थी वो दूर हो गई, जो कैल्शियम वगैरह की कमी थी वो दूर हो गई। बहुत सारी चीजों की शरीर में कमी आ गई, जैसे ब्लड की आ गई थी, मेरे ब्लड काउंट जो है वो भी बढ़ गए, 9 के करीब हो गए, पूरे 11-12 के करीब अभी भी नहीं हुए थे। कुछ टाइम पहले मैंने चेक कराया था तो वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। काफी सारी चीजें ठीक हो गई, लेकिन अभी भी मेरे साथ में काफी सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने दांतों के डॉक्टर को नहीं दिखाया तो मेरे दांत जो है वो कमजोर हो चुके हैं पहले से। और कई बार ऐसा होता है कि ब्रश करते टाइम जो है ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट चलता है, कई बार ऐसा हो जाता है, ब्रश के टाइम पे ऐसा होता है। साथ में मुझे कमर दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है, मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम थी और मुझे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और आई थी कि मुझे जो मेरे ये खाने की वजह से मेरी जो सांस की नली थी उसमें स्वेलिंग आ गई थी। उस स्वेलिंग की वजह से मुझे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा है। और आप जानते हैं कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर तुम इस चीज को और ज्यादा खाती या करती तो तुम्हें दमा हो सकता था, तुम्हें टीबी हो सकती थी। डॉक्टर ने मुझे खुद ये चीजें बोली हैं। तो मैं अभी किसी को ये नहीं कहूंगी कि लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। जो लोग ये खा रहे हैं तो जिनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, जैसा आपका टाइम बढ़ता रहेगा, आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। और ये प्रॉब्लम आप कितनी भी मेडिसिन खा ले इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, ये आपके साथ में हमेशा चलने वाली है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इन चीजों का सेवन करते हैं तो एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर चुके, हम नहीं छोड़ सकते। तो आपकी अंतर आत्मा ही नहीं छोड़ना चाह रही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस था। ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस था कच्चे चावल का। जब मुझे स्लेट पेंसिल नहीं मिली ना, उसके बाद मैंने कच्चे चावल खाना शुरू कर दिए थे और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। आपको इनकी स्टोरी सुनकर कुछ तो आपको मोटिवेशन मिला हो या कुछ भी जैसे, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और आपके पास भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आपके पास भी कोई इससे स्टोरी है तो कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप अपने फेवरेट क्रंचर या फेवरेट यूट्यूबर की सैलरी लेना चाहते हो तो मैं संडे को लाइव आ रही हूँ, आप वहाँ पे आ जाना। किसी एक यूट्यूबर की सैलरी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, बस आपको कैसा ये वीडियो लगा और कैसी इनकी स्टोरी लगी, स्टोरी तो नहीं मतलब कह सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम आप
को हो सकता है कि आपको ये हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करना और लाइक भी कर देना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।